यह संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील किसको कहते हैं? जिसमें बदलाव होता रहे। इस समय देखो अंधेरा है, अभी थोड़ी देर के बाद उजाला हो जाएगा, फिर सूरज निकलेगा। अभी हल्की ठंडी है, सूरज निकलेगा, वही धूप अच्छा लगेगा। लेकिन जब दोपहर होगा तो वही धूप तकलीफ देने लगेगी, गर्मी बढ़ जाएगी। सूरज ढलेगा, अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। ऐसे ही ये दिन और रात आते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं। बरसात खत्म हुई, अब ठंडी का आगमन हो गया, ठंडी अभी बढ़ेगी, फिर गर्मी आएगी। इसी तरह से बच्चा पैदा होता है, जवान होता है और बुढ़ा होकर के चला जाता है। तो यह संसार यह परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव होता रहता है। लेकिन अगर हम यूं ही सोच लें कि बदलाव होता रहता है, परिवर्तनशील है और सब आए और चले गए, जो भी मनुष्य शरीर में आए, दुनिया संसार छोड़ करके चले गए, तो हम भी चले जाएंगे। सबका जो हाल गति होती मेरी भी हो जाएगी, तो आपको तकलीफ होगी। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर हमने आपने माँ के पेट में उस प्रभु से मांगा, जब तकलीफ में थे तो दिन रात प्रार्थना करके मांगा था कि बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करके, रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे। अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे माँ के पेट डूबी डोजख में हमको फिर से आना पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि नरकों में जाना पड़े, क्योंकि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो पूर्व जन्म का दिखाई पड़ता है कि देखो नरकों में मार पड़ रही, काटे जा रहे, सड़ाए जा रहे, देखो मुर्गा भैंसा बन गए, काट दिए गए, देखो इस तरह से हमको जो मार रहे हैं, इस तरह से सता रहे हैं, देखो हम इस तरह से नौकरी कर रहे हैं, इस तरह से व्यापार कर रहे हैं, सब दिखाई पड़ता है। तो जो प्रार्थना करता है कि अब ये सब झंझट से हम छुटकारा ले लेंगे, दोबारा फिर आना नहीं पड़ेगा, न नरकों में जाना पड़ेगा। लेकिन बाहर निकलने के बाद भूल और भ्रम का पर्दा पड़ जाता है, और भूल और भ्रम का पर्दा जब पड़ता है तो आदमी का ध्यान जहाँ रहता है उसी तरफ चला जाता है। ये आप समझो कि भूल जाता है। अब आप समझो कि अगर भूला वादा और इस शरीर को, इस दुनिया को अपना समझता रहा, तो एक दिन ये जो सुंदर काया है, हृष्टपुष्ट शरीर, चलने फिरने वाला हाथ पैर आँख कान, ये एक दिन बेकार हो जाएगा। जब तक इसके अंदर प्राण है, जब तक इसके अंदर जीवात्मा है, तब तक तो ये चले फिरेगा। और जैसे ही आने समझ लो कि जीवात्मा निकलेगी, प्राण निकलेंगे, धड़ाम से गिर पड़ेगा। इंतजार नहीं होता है जब समय पूरा होता है कि घर पर पहुंच जाए, सब शरीर छूटे, कोई काम ये कर ले जरूरी, और फिर जीवात्मा को निकाला जाए, प्राण निकले। इंतजार वो नहीं करता है, तुरंत खाली करा देता है। तो ये क्या है? ये जैसे मिट्टी का खिलौना है, और गिरता है टूट जाता है। कांच का खिलौना है और बच्चे के हाथ से गिरा और टूट गया। ऐसे ही ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है। आप ये समझो कि सबका यही हाल होता है। माँ के पेट में ये 5 तत्व हैं। जल, जल की जरूरत सबको पड़ती है। कहते हैं बगैर पानी के यानी प्यासा मर गया आदमी। हवा की ज़रूरत सबको पड़ती है। हवा भी बंद हो जाए तो सांस बंद हो जाएगा। ये प्राण भी हवा ही है, तो हवा की ज़रूरत पड़ती है, और आसमान की ज़रूरत पड़ती है, आग की ज़रूरत पड़ती है, आदमी धरती की विशेष ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सबसे पहले धरती पर ही पैर रखता है। यानी समझो माँ के पेट से बच्चा बाहर धरती पर ही आता है। तो आप ये समझो कि यह धरती क्या है? ये मिट्टी है, और इसमें भी यानी समझ लो मिट्टी का अंश है। तो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है।
माटी कहे कुम्हार से, माटी किसको कहते? मिट्टी को। माटी कहे कुम्हार से, क्यों रौंदत है मोह, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। रौंदो का मतलब क्या होता है? मिट्टी को पैर से दबा दबा करके और उसको बढ़िया बनाते हैं, बर्तन बनाने के लायक करते हैं, क्योंकि मिट्टी जब कड़ी रहती है और उसमें और कंकड़ पत्थर सब रहता है तो बर्तन ठीक से नहीं बन पाता है। इसलिए उसको साफ करते हैं, फिर उसको यानी रौंदते हैं, जैसे आटा रौंदा जाता है और फिर रोटी खुश्क अच्छी बनती है, पचने वाली सुपाच्य होती है। ऐसे ही यानी मिट्टी को रौंदता है कौन? कुम्हार। तो मिट्टी का है कुम्हार से, क्यों रौंदत है मोह, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। कहते ना, कभी गाड़ी नाव गाड़ी पर, कभी नाव पर गाड़ी। ऐसे ही यानी समझ लो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है। अब मिट्टी का खिलौना अगर मिट्टी में मिल गया तो यानी समझो कि वो समय निकल गया है, जीवन बेकार हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि मनुष्य शरीर छूटे, दोबारा मनुष्य शरीर ही मिल जाए। इसलिए इसकी कीमत को लगाना चाहिए। ये यानी समझो कि जो काया है ये हीरा की तरह से है, ये कीमती है, इसको बचा करके रखना चाहिए। हाथ पैर टूट गया, आँख फूट गई, समझ लो कान बहरा हो गया, तो समझ लो कि जब अंग विहीन हुए तो भजन में भी उससे बाधा पड़ेगी। तो इसको यानी रोगी न हो, साफ सुथरा रखना चाहिए और समझो कि बराबर अन्न देना चाहिए, जितना ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कि शरीर रोगी हो जाए। ज़रूरत भर का इसको देते रहो कि जिससे इससे अपना काम बन जाए। अब आप समझो कि खान पान इस तरह का रखना चाहिए कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट न हो, मन को खुराक न मिले। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। जब महाभारत खत्म हो गया और उनके इस दुनिया संसार से जाने का समय आ गया तो तीर के ऊपर ऐसे लेटे हुए थे और बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। तो द्रौपदी ने सुन करके हंस दिया। तो भीष्म बोले, क्यों हंसी द्रौपदी? बोले, ऐसे ही हंस दिया। बोले, ऐसे नहीं, हंस करके तो तूने इतना बड़ा महाभारत करा दिया, बोल क्यों हंस रही है? तब बोली कि ये ज्ञान आपका उस समय कहाँ चला गया था जब दुशासन भरी सभा में हमको नंगे कर रहा था, हमारी चेर खींच रहा था, आप भी सभा में विराजमान थे, तो ये ज्ञान उपदेश उस समय कहाँ चला गया था? तब भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तू ठीक कह रही है, उस समय में पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था। जब उनका अन्न खा रहा था तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब आप सोचो कि भीष्म पितामह जैसे योगी कि जो अपने योग क्रिया के द्वारा कर्मों को काट सकते थे, यानी अपने अंदर योग क्रिया के द्वारा परिवर्तन ला सकते थे, तो उनकी भी बुद्धि खराब हो गई। आप समझो कि उनका भी मन यानी मनमुख हो गया, साथ नहीं दिया, अन्याय करने के बजाय अन्याय की तरफ चले गए, तो इसका पड़ता है असर। इसलिए प्रेमियों को दूषित अन्न से बचना चाहिए, परख करके खाना चाहिए। अब एक बार अगर कहीं भी खाने पीने की आदत बन गई तो मन यानी समझो फिर नहीं मानता है। एक आदमी के यहाँ गए और खाए, एक दोस्त के यहाँ खाए, दूसरे के यहाँ भी मन कहेगा खा लो, तीसरे के यहाँ भी खा लो। अब क्या पता घर में क्या बना है, कौन सी कढ़ाई में कौन से बर्तन में बना है, कौन सा शराबी कबाबी बनाया हुआ है, तो भजन में आती है बाधा। भजन के लिए तो बहुत सात्विक भोजन करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध कौन होता है? जो मेहनत और ईमानदारी का कमाई किया हुआ होता है वो शुद्ध होता है। इसलिए शुद्धता का ध्यान सभी प्रेमियों को रखना चाहिए। अन्न दोष, संग दोष और स्थान दोष, अन्न का दोष लगता है और साथ का भी असर होता है। संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, और बांस बांस और मिश्री एक भाव बिकाए। देखो आप समझो कि मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है और वो भी यानी मिश्री के भाव ही बिक जाती है। बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव ही बिक जाते हैं। तो साथ का होता है असर। अच्छे का साथ करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे का साथ करेंगे
तो किसी न किसी दिन यानी बुराई आ ही जाती है। यम अनुसार बुराई की तरफ खींच करके ले ही जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे का ही यानी साथ करना चाहिए। मन की चंचलता कब कम होती है? इंद्रियों के घाट पर जो बैठकर मन रस ले रहा है उधर से ये कब हटता है? जब इसको मारा जाता है, इसको ताड़ना दिया जाता है। तो आप ये समझो कि उस समय पर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, चित्त से चिंतन करना चाहिए कि मन ऐसा कह रहा है तो हम करें कि न करें, और ये काम हम करेंगे। मन कह रहा है इसको बढ़िया लग रहा है, खाने में स्वादिष्ट लग रहा है, खाते चले जाओ, तो चिंतन करो कि खाना उचित है कि नहीं है। फिर बुद्धि को लगाओ, ज़्यादा खा लेंगे पेट फूल जाएगा, ज़्यादा खा लेंगे दस्त होने लगेगा, ज़्यादा खा लेंगे डकार आने लगेगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसलिए अन्य समझ लो कि सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और फिर कोई काम करना चाहिए। कहा बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में हो हंसाए। तो सत्संग से सारी जानकारी होती है। सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए कि जिससे अच्छे और बुरे का ज्ञान होता रहे। क्या आदमी के लिए मुफीद है, किस तरह से खाया जाए, किस तरह पहना जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, कैसे विचार रखे जाएं, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए बराबर सत्संग सुनते रहना चाहिए। तो अब आप इस बात को समझो, सत्संग और सेवा और भजन संत मठ की प्रमुख चीज़ है। सबसे पहले सत्संग से जानकारी होती है कि भाई हम यहाँ के नहीं हैं, हम सतलोक के वासी हैं और यहाँ आकर के फंस गए, और जब से यहाँ इस मृतलोक में आए अभी तक वापस वहाँ पहुँच नहीं पाए, और अब सतगुरु आए हमारे लिए, समझ लो हमारे लिए ही आए, और उन्होंने उस घर को याद दिलाया कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम तो वहाँ के हो। याद करो उस पिता को जिसको तुम भूल चुके हो, और फिर अन्य समझो कि पिता की याद दिलाए, पिता का भेद बताए, पिता के पास पहुँचने के लिए रास्ता